उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, केवल ऊंचे ऊंचे हिमालय, प्राचीन मंदिरों और पवित्र नदियों की भूमि नहीं है, बल्कि ये संतों और योगियों की धरती भी रही है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या में समर्पित कर दिया। इन्हीं संतों के बीच एक ऐसा नाम भी है जिसके बारे में आज की पीढ़ी थोड़ा कम जानती है। एक ऐसे संत जिनके आश्रम में जंगली नाग बिना किसी डर के आकर बैठ जाया करते थे, जहां बंदर लोगों के सामान उठाकर ले जाते थे और बाद में उन्हें वापस भी रख दिया करते थे। इस संत के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने पिता की मृत्यु का आभास भी कर लिया था। इतना ही नहीं, एक अंग्रेजी अधिकारी का घमंड भी इन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये केवल लोक कथाएं हैं या फिर सचमुच उत्तराखंड की धरती में ऐसे सिद्ध योगी हुए थे जिनके प्रति इंसानों के साथ साथ प्रकृति भी आभार प्रकट करती थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कौन है कुमाऊं के ये सिद्ध संत, क्या है इनकी पूरी कहानी, जिसमें इतिहास भी है, लोक विश्वास भी है, उत्तराखंड की संस्कृति भी है और देवभूमि की आध्यात्मिक परंपरा भी। उत्तराखंड की असली पहचान केवल उसके प्राकृतिक सौंदर्य में नहीं है। इस भूमि को सदियों से ऋषियों, मुनियों और सिद्ध योगियों की तपोभूमि भी माना जाता है। उत्तराखंड की धरती भी ऐसे अनेक आध्यात्मिक विभूतियों की साक्षी रही है। इसी कुमाऊं में नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच कोसी नदी के किनारे घने जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच स्थित है काकड़ी घाट। आज ये स्थान हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहीं पास में है पदमपुरी, एक ऐसा स्थान जहां आज भी पहुंचते हैं तो एक अलग ही प्रकार की शांति महसूस होती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ की हवा में आज भी साधना की वही ऊर्जा महसूस की जा सकती है जिसने कभी अनेक संतों को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस स्थान को पहचान दिलाने वाले संतों में से एक नाम सोमवारी महाराज का भी है, जिनका जीवन किसी राजमहल में नहीं बल्कि उत्तराखंड के जंगलों, नदियों और पहाड़ों में बीता। यही वजह है कि आज भी कुमाऊं के अनेक बुजुर्ग जब उनका नाम लेते हैं तो वो केवल एक संत के रूप में उन्हें याद नहीं करते, बल्कि उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत के रूप में उन्हें याद किया जाता है। सोमवारी महाराज के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उनके जीवन से जुड़ी अधिकांश जानकारी स्थानीय कथाओं और श्रद्धालुओं द्वारा सुनाई गई है। लोक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म 19वीं शताब्दी में उस समय हुआ था जब भारत में अंग्रेजों का शासन बताया जाता है। बताया जाता है कि उनका जन्म उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पिंडदादन के क्षेत्र में हुआ था, जो आज के पाकिस्तान में माना जाता है। उनका परिवार संपन्न और शिक्षित था। कहा जाता है कि उनके पिता ब्रिटिश शासन में एक उच्च न्यायिक पद पर कार्यरत थे। घर में धन दौलत, सम्मान और किसी भी प्रकार की सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही वो दूसरे बच्चों से बहुत अलग थे। जहां उनकी उम्र के बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, वहीं उनका मन अक्सर किसी गहरे विचार में खो जाया करता। वो बार बार सोचते, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्या इंसान केवल धन कमाने, परिवार बसाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए पैदा होता है, या फिर जीवन का कोई ऐसा सच भी है जिसको समझने के बाद इंसान वास्तव में मुक्त हो जाता है? परिवार चाहता था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, लेकिन उनका मन इन सब में लगता ही नहीं था। उन्हें एकांत पसंद था और वो घंटों ध्यान में बैठे रहते, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते और साधु संतों की बात को सुनते रहते। कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने अपने परिवार को बिना किसी विवाद के केवल इतना कहा कि जिस सत्य की तलाश मेरे भीतर है वो मुझे घर की चार दीवारों के बीच नहीं मिल सकता। इसके बाद उन्होंने घर और सुख सुविधाओं से भरा जीवन छोड़ दिया। ना कोई संपत्ति ली, ना किसी पद की इच्छा रखी और ना ही भविष्य की कोई चिंता रखी। उनके पास केवल एक संकल्प था, हिमालय जाना है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसने एक साधारण से युवक को आगे चलकर उत्तराखंड के सबसे सम्मानित संतों में शामिल कर दिया। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ये यात्रा केवल पहाड़ों तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने की यात्रा बनने वाली है। घर छोड़ने के बाद वो हिमालय की ओर निकल पड़े। उस समय ना तो सड़कें थी, ना वाहन और ना ही कोई व्यवस्था। वो घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ और बर्फीले रास्ते से घूमते हुए कई सालों तक अलग अलग जगहों पर साधु संतों से मिलते रहे, ज्ञान प्राप्त करते रहे और आखिरकार उनकी यात्रा उन्हें देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ले आई।
यहाँ की शांत वादियां मानो उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। इन्हीं पहाड़ियों के बीच उन्होंने पदमपुरी को अपनी तपोभूमि बनाया। उस समय ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन सोमवारी महाराज के लिए स्थान साधना के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। धीरे धीरे स्थानीय लोग उनके संपर्क में आने लगे। जो भी उनसे मिलता उनके शांत स्वभाव और आध्यात्मिक व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। देखते ही देखते उनकी चर्चा पूरे कुमाऊं में फैलने लगी। कोसी नदी के किनारे बसे काकड़ी घाट में उनसे जुड़ी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो आज भी उत्तराखंड के लोग श्रद्धा और आश्चर्य के साथ सुनते हैं। पदमपुरी में सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद गर्मियों के दिनों में सोमवारी महाराज अक्सर कोसी नदी के किनारे बसे काकड़ी घाट में आ जाया करते। उस समय स्थान आज की तरह विकसित नहीं था। दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। इन शांत वातावरण के बीच उनकी एक छोटी सी कुटिया भी थी, जहां दूर दूर से गांव के लोग कई किलोमीटर की यात्रा कर कर उनके दर्शन करने पहुंचते। कोई यहाँ पर फल लेकर आता तो कोई मिठाई और कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार भेंट चढ़ाता। लेकिन आश्रम पहुँचते ही श्रद्धालुओं को एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता था जो उन्हें हैरान कर देता था। पेड़ों पर बैठे बंदरों का झुंड अचानक से नीचे उतर आता और लोगों का सामान उठाकर पेड़ की ओर चढ़ जाता। पहली बार आने वाले लोग घबरा जाते कि उनका सामान अब उन्हें वापस ही नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ही देर बाद बंदर बिना किसी नुकसान के उनका सारा सामान ठीक उसी जगह पर वापस रख देते। स्थानीय लोग इसे सोमवारी महाराज का प्रभाव मानते थे। उनका विश्वास था कि आश्रम के आसपास रहने वाले पशु पक्षी भी उन्हें अब अपना मानने लगे हैं। कहा जाता है कि एक दिन अचानक जंगल की तरफ से एक विशाल नाग धीरे धीरे रेंगते हुए आश्रम के बीच आ पहुंचा। उसे देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग डर से पीछे हट गए तो कुछ लोगों ने नाग को मारने के लिए अपनी लाठियां उठा ली। तभी सोमवारी महाराज ने उनको रोका और शांत स्वर में बोले, इसको मत मारो, ये इस जंगल का वासी है। फिर उन्होंने नाग को देखकर कहा, जाओ शंकर बाबा, अपने घर लौट जाओ। लोक विश्वास है कि इतना सुनते ही वो विशाल नाग बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धीरे धीरे वापस जंगल की ओर चला गया। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग चौंक उठे। उस दिन लोगों को लगा कि सोमवारी महाराज का रिश्ता केवल इंसानों से नहीं है, बल्कि उस जंगल और वहां रहने वाले हर जीव के साथ है। और शायद यही कारण है कि कुमाऊं में धीरे धीरे उनकी पहचान केवल एक संत के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखने वाले सिद्ध योगी के रूप में होने लगी। लोगों में उनकी आस्था और ज्यादा गहराने लगी जब एक दिन सोमवारी महाराज ने बैठे बैठे एक ऐसी बात कह दी जिसकी पुष्टि कुछ दिनों बाद सच साबित हुई। अब क्या है वो पूरा किस्सा, इसको तो आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने एक अंग्रेजी अधिकारी की सोच को ही बदल दिया। उस समय रानीखेत में अंग्रेजों की एक बड़ी सैन्य छावनी हुआ करती थी। गर्मियों के मौसम में कई अंग्रेज अधिकारी आसपास के जंगलों और नदियों में घूमने आते थे। उसमें से कुछ कोसी नदी में बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने का शौक रखते थे। कहा जाता है कि एक दिन एक अंग्रेजी अधिकारी भी अपने सिपाहियों के साथ काकड़ी घाट पहुंचा। उसका इरादा था कोसी नदी में बड़ी मछलियां पकड़ने का। सुबह सुबह उसने अपना कांटा, डोरी और चारा नदी में डाल दिया। नदी का पानी बिल्कुल साफ था, उसमें बड़ी बड़ी मछलियां साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में कई मछलियां चारे के पास आई। वो चारा खाकर वापस चली गई, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एक भी मछली कांटे में नहीं फंसी। अंग्रेजी अधिकारी बार बार कोशिश करता रहा और सुबह से शाम भी हो गई, लेकिन पूरा दिन निकल गया, उसके हाथ में एक भी मछली नहीं लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर हुआ कैसे। इतने सालों में ये पहली बार उसके साथ हुआ था। आखिरकार उसने पास के गांव वालों से जाकर पूछा, क्या इस जगह के बारे में कोई खास बात है? गांव वालों ने जवाब दिया, ये साधारण जगह नहीं है, यहाँ सोमवारी महाराज रहते हैं और उनकी इच्छा के बिना इस क्षेत्र में कोई भी जीव हत्या नहीं करता। ये सुनकर अंग्रेज अधिकारी सीधे सोमवारी महाराज की कुटिया में पहुंचा। उनके सामने सर झुकाकर उसने पूरी बात सुनाई। तब महाराज ने उसे समझाया कि मनुष्य को केवल अपने मनोरंजन के लिए किसी जीव की जान लेने का अधिकार नहीं है। हर प्राणी को जीने का उतना ही हक है जितना हमें। अब लोक मान्यताओं के अनुसार उस दिन अंग्रेज अधिकारी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वही प्रण लिया कि वो फिर से शौक के लिए किसी भी जीव का शिकार नहीं करेगा। इसके बाद जब तक उसकी तैनाती रानीखेत में रही, वो समय समय पर काकड़ी घाट आकर सोमवारी महाराज के दर्शन करता रहा।
समय बीतता गया, लेकिन सोमवारी महाराज का जीवन नहीं बदला। वो पहले की तरह सादा जीवन जीते रहे। ना उन्होंने कभी अपने नाम का प्रचार किया, ना कोई बड़ा मठ बनाया और ना ही अपने चमत्कारों का कोई प्रदर्शन ही किया। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था हर जीव से प्रेम करना, प्रकृति का सम्मान करना और ईश्वर का स्मरण करना। लोग कई कई दिन तक पैदल यात्रा करके केवल उनके दर्शन के लिए आते थे। इसी दौरान उनके जीवन से जुड़ी एक घटना सामने आती है। कहा जाता है कि एक दिन सोमवारी महाराज अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। अचानक से कुछ पल के लिए वे शांत हो गए। उनके चेहरे का भाव बदल गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पिता इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। ये सुनकर वहां बैठे लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनके पिता उस समय सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने पैतृक स्थान में थे। उस दौरान ना तो टेलीफोन था और ना ही कोई ऐसा साधन था जिससे इतनी जल्दी खबर पहुंच सके। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब दूर से संदेश पहुंचा तो पता चला कि जिस दिन सोमवारी महाराज ने ये बात कही थी, उसी दिन उनके पिता का निधन हो गया था। लोगों का मानना था कि वर्षों की कठोर साधना ने उन्हें ये आध्यात्मिक अनुभूति दी है, जिसे सामान्य मनुष्य को समझ पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन सोमवारी महाराज की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी तपोभूमि काकड़ी घाट का संबंध आगे चलकर ऐसे महान संतों से भी जुड़ा जिनका नाम आज पूरी दुनिया जानती है, नीम करोली बाबा और स्वामी विवेकानंद। समय के साथ सोमवारी महाराज की आयु भी बढ़ी। वर्षों तक लोगों को सही राह दिखाने और साधना का संदेश देने के बाद एक समय वो भी आया जब उन्होंने इस संसार से अलविदा ले लिया। उनके महासमाधि की खबर पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई। दूर दूर से लोग उनकी अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। हर किसी की आंखें नम थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने किसी संत को नहीं बल्कि अपने मार्गदर्शक को खो दिया है। लेकिन कहते हैं ना, महान संत अपने शरीर को भले ही छोड़ दें, लेकिन उनके विचार और उनकी सीख हमेशा लोगों के बीच जीवित रहती है। सोमवारी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज भी पदमपुरी और काकड़ी घाट श्रद्धालुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हर साल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से लोग उनके दर्शन के लिए और कुछ पल शांति से बैठने के लिए यहाँ आते हैं। सोमवारी महाराज ने अपने जीवन का ये संदेश सबको दिया। प्रकृति का सम्मान करो, हर जीव से प्रेम करो और सादा जीवन जीते हुए ईश्वर का स्मरण करते रहो। और शायद यही वजह है कि उनके जाने के इतने सालों बाद भी उनका नाम उत्तराखंड के गांवों में आज भी उतनी ही श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये थी सोमवारी महाराज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप उत्तराखंड के किस संत, मंदिर, इतिहास या लोक कथा पर अगली वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद।